फाइनली निफ्टी ने अपनी रेंज को तोड़ा है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, जिसका इंतज़ार हम लोग पिछले एक हफ्ते से कर रहे थे। जो इनसाइड बार बना हुआ था, ये जो हमने आपको हर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आज उसका एक फाइनली हमको एक ब्रेकआउट मिला है। तो क्या मायने हैं इस ब्रेकआउट के और इसके पीछे की वजह क्या है कि मोमेंटम अब कहाँ तक जा रहा है, क्या लगता है आने वाले दिनों में, क्या हमारे सामने कुछ हर्डल्स हैं, वो भी हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक ग्रीन कैंडल बहुत बढ़िया, लगभग 260 पॉइंट प्लस में बंद किया है मार्केट ने, और बहुत दिनों के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में हुआ है। एक बढ़िया कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी पिछले 5-6 दिनों के कंपैरिजन में एक अच्छा वॉल्यूम का बार हमको आज दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, हमने आपको बोला था कि ये जो रेड कैंडल है, इसके अंदर हमने लगभग 5-6 दिन इसके अंदर बिताए हैं। इनसाइड बार्स का पैटर्न चल रहा था। हमने आपको ये चीज़ हर दिन बोली थी कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलेगा एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा और मार्केट को एक डायरेक्शन हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो उम्मीद ये थी कि हम ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट मिले, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे थे। सपोर्ट हमारा बहुत स्ट्रांग था, 23,800 का सपोर्ट था। एक इमीडिएट सपोर्ट 24,000 का था, जिसको बहुत दिन मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, लगभग 3-4 दिन लगातार। और आज फाइनली जो ये 24,300 वाली जो रेंज है ना, 24,300 का जो हाई था, आज उसको ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, ये गैप भी मार्केट ने फिल कर दिया है। तो इनसाइड बार का पैटर्न्स आपको हमने बताया हर बार, जिस तरफ भी ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमको एक ट्रेंड मार्केट में देखने मिलता है। तो होपफुली अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जा सकता है मंडे को। अब हमारे पास एक छोटे छोटे दो हर्डल्स हैं। एक तो पहला है ये जो 200 EMA का जो एवरेज का लाइन आ रहा है, मूविंग एवरेज का, ये एक हमारा है 400 के आसपास रुका हुआ है। तो पिछली बार हमने एक अटेम्प्ट किया था 23,800 से, तो इसी जोन के आसपास इसी मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेके दोबारा एक फॉल आया था। अब हम लोग सेकेंड टाइम इसको अप्रोच करने जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो ये एक हमारे लिए हर्डल है 400, और उसके बाद ये एक है 24,600, जो ये दिन मतलब 21 अप्रैल को ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट एक लोअर लोज और लोअर हाइस के पैटर्न में नीचे आ गया था लगभग 23,100 तक। फिर यहाँ से बेस बनाया मार्केट ने और धीरे धीरे अब कंसोलिडेशन करता हुआ मार्केट एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। तो अगर मैं आपको ये बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा दूं ना, ये एक वीडियो में हमने आपको बताया भी था, तो ये इस तरह से इसका प्राइस एक्शन बन रहा है। ये हमारा एक इम्पल्स था इस तरह से, ठीक है, और इसका एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया था 50% के आसपास। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक ट्रेंड डाउन किया। ये कंटिन्यूएशन में अगर ये जाता ना, तो ये प्राइस कंटिन्यूएशन में जा सकता था, ये डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया ना, एक नया लो नहीं बनाया, यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब ये हमारे लिए ये जो था रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करता है, और दो चीजें हो सकती है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है तो फिर हम लोग के लिए ये डबल टॉप काउंट होगा। फिर हमारे लिए ये सपोर्ट पे हम लोग वेट करेंगे, मार्केट इसी जोन में चलेगा। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन में जाता है, इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है, तो मार्केट हम लोग इस जोन के आसपास जाने के चांसेस है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे बनेगा, ये हमारा बेस होगा, ये नेकलाइन होगा और इसके ऊपर एक ट्रेंड होगा। तो 24,600 ये बहुत एक बड़ा हर्डल हमारे पास है आने वाले दिनों के लिए। तो अब वो ब्रेक अगर हो जाता है ना, तो हमारा जो मार्केट है वो पॉजिटिव, टेक्निकली पॉजिटिव हो जाएगा। जो पिछले 2 साल से जो हमारा मार्केट पड़ा हुआ है वो एक बेरिश मोड में है, वो इस जोन को क्रॉस करने के बाद में टेक्निकली हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जहां से हमने फॉल किया है, हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो एक एक रेजिस्टेंस को हम लोग अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो ये बड़े सिनारियो पे बड़ा पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये हो सकता है। अब इसमें टाइम लगेगा, ये हो सकता है 2026 एंड तक हो या उसके बाद भी जाए, लेकिन ये एक ट्रेंड जो बन रहा है ना, ये अच्छा खासा ट्रेंड बन सकता है। तो अभी हम लोग मिडल में हैं, हमारे पास नीचे में एक बड़े टाइम फ्रेम पे 23,100 का सपोर्ट है, ऊपर में 24,600 का रेजिस्टेंस। इसके बीच में हमने लगभग अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये चौथा महीना हम लोग इसमें निकाल रहे हैं। ये हमारे लिए ब्रेकआउट चाहिए ऊपर का 24,600 का, ठीक है। तो अब फिलहाल तो एक ये है कि इसके पीछे रीजंस है ब्रेकआउट मिलने के हमारे लिए चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक लंबा कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है यहाँ पे लगभग 1 महीना हमने इसी जोन में स्पेंड किया है और 4 महीने हमने इसी जोन के अंदर बिताए हैं, बड़े टाइम फ्रेम, बड़े जोन में। और ये छोटा जोन था, ये लगभग 1 महीने का था। तो फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, मूविंग एवरेज नजदीक है और जो सिनारियो बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है, वो भी थोड़ा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। मेन चीज है कि जो हमारे रिजल्ट्स है, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं। अब आज रिलायंस का रिजल्ट है और रिलायंस आज लगभग 2% से ज़्यादा ऊपर है, तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव बन रहा है उसका भी। और उसका न्यूज़ है कि रिलायंस में जो प्रोमोटर ने अपना स्टेक है वो 48 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाया है इस क्वार्टर में, तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है, मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है। रिलायंस स्ट्रॉन्ग नंबर अगर स्पेंड करता है, शो करता है, तो एक आगे के लिए रोड मैप बन जाता है। दूसरा, कल HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, जो इंडिया के टॉप प्राइवेट्स बैंक है, इनका रिजल्ट कल आना है, तो वो भी थोड़ा सिनारियो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। वहाँ पे भी काफ़ी मार पड़ी थी, तो अब थोड़ा सा रिकवरी वहाँ पे दिख रही है। तो वो भी सिनारियो अगर अच्छा बन जाता है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा है, तो मंडे के दिन हम लोग बहुत बड़े गैप अप पे खुल सकते हैं। लगभग मुझे लगता है ये जो 24,600 का है ना, लगभग इसी के आसपास हम लोग ओपन हो सकते हैं। तो यहाँ से 150-200 पॉइंट का गैप अप भी हमको मंडे को मिल सकता है देखने के लिए। तो अगर ये सिनारियो पॉजिटिव रह जाता है तो वो इम्पोर्टेंट है। ये रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे हम लोग क्या कैसे निकलता है वीकेंड, उसके बाद क्या अपडेट आता है। लेकिन जो सिनारियो लग रहा है ना, मोटा मोटी कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर का ट्रेड हमको देखने मिल रहा है, पॉजिटिव मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है कि इंडिया विक्स ऑलरेडी नीचे है, 13 रुपया 20 पैसे के आसपास चला, तो वो बॉटम के आउट पे है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग सेफर है कि लो लेवल पे है, तो यहाँ से एक मार्केट में मोमेंटम ऊपर का बन सकता है, थोड़ा फियर कम है। बाकी FIS का देखिए, वो भी जिस तरह की सेलिंग वो पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं, अब जाके उनकी सेलिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। जो बड़े बड़े फिगर्स आ रहे थे वो अब छोटे छोटे फिगर्स में कन्वर्ट हो गए, और बीच बीच में एक आध दिन, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद वो लोग एक अच्छा खासा अमाउंट में बाइंग भी कर रहे हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होता हुआ हमको दिख रहा है। बाकी क्रूड का जो प्राइस था वो भी नीचे है, ब्रेंट क्रूड का, वो 85 के आसपास अभी सेटल हो गया है ऑलमोस्ट। और जो मिडल ईस्ट का जो टेंशन था वो भी अब लोगों ने उसको यूज टू हो गए, मतलब ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है उस फ्रंट के ऊपर, तो वो भी अब थोड़ा सा बैक साइड पे, बैक फ्रंट पे चला गया है। तो ये सेंटीमेंट अब धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। अमेरिकन मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बढ़िया मार्केट है, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है उनका। बस एशियन मार्केट में भी अच्छा खासा दिया है। आज कल अगर देखो तो एशियन मार्केट आज सुबह बहुत अच्छा खासा डाउन था, बहुत तगड़ा डाउन था, और अमेरिकन मार्केट भी कल डाउन था। क्रूड का प्राइस स्टेबल था, और ये जो डॉलर है वो भी बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद सारा सिनारियो नेगेटिव हो था, फिर भी आज हमारा मार्केट 40 से 50 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। ये सिनारियो पिछले 3-4 दिन से दिख रहा है, मार्केट वहां पे पैनिक दिखा रहे हैं, ग्लोबल क्यूज खराब होते, उसके बावजूद भी हम लोग 24 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहे थे। अब ये 4 दिन से देखिए, ये 4 कैंडल्स लगातार यहाँ पे बने हैं, तो सिनारियो खराब रहता है, फिर भी हम लोग होल्ड कर रहे थे। और आज भी यही सीन था, फिर भी हम लोग आज गैप अप ओपन हुए, और उसके बाद रैली बनी। हमने आपको ये चीज़ बोली थी कल के वीडियो में भी कि जो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग समझेंगे। हमने आपको बोला था कि यहाँ पे एक जो 24,200 का जो हर्डल पिछले 4 दिन से दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 24,200 का ये जो फिगर है, देखिए हमने आपको बोला था 24,200 के ऊपर कोई भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है, थोड़ा पॉजिटिव टाइम स्पेंड होता है वहाँ पे 15-20 मिनट, तो वहाँ पे एक रैली बनेगी और सीधा हमको लेके जाएगी 24,300 और 24,400। तो वही हुआ, आज की ओपनिंग कैंडल ही उसके बाद 200 के ऊपर क्लोज हुई और वहाँ से रैली बनी, इस रेंज का ब्रेकआउट भी मिला। वो डिटेल में हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताएंगे किस तरह प्राइस एक्शन ने काम किया।
बाकी मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ तो दूसरे फिगर्स की आप देखिए, आज का सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक में भी थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट रहा। 2-2.5% ये बैंकिंग सेक्टर आज ऊपर था, क्योंकि इनके कल रिजल्ट आने और उनको एस्टिमेट थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मोमेंटम बन रहा है मार्केट में। और आज डाउन में तो फार्मा था, थोड़ा सा डाउन था वो सेक्टर। बाकी ओवरऑल 90% सारे सेक्टर्स में आज थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम बना है। और बड़े दिनों के बाद में भी मतलब लगभग 260 पॉइंट प्लस में बंद हुए हम लोग काफ़ी दिन स्पेंड करने के बाद में। तो ठीक है, पॉजिटिव है, सेंटिमेंट बन रहा है ऊपर की तरफ। अब एक बार हम लोग ये कर लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हैं और मंडे के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हमारी कल की क्लोजिंग थी। एक अच्छा खासा मतलब एक लगभग 40-50 पॉइंट के आसपास एक गैप अप लगा। और हमने आपको ये कल के वीडियो में भी हमने यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करके दी थी, ये जो 200-220 ये जो रेंज था एक, यहाँ पे हमने आपको बोला था कि ये काफ़ी दिनों से मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट निकलेगा ये, तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम हमको 200-300 पॉइंट 100-200 पॉइंट का मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये हर्डल था। ये कल बाकायदा हमने वीडियो में आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी। तो आज ये हुआ और ये बोला भी था आपको कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, थोड़ी देर के लिए सस्टेन करता है 200 के ऊपर, तो फिर आप एक पोजीशन बना सकते हैं। 24,300 और 24,400 के टारगेट्स हमने आपको दिए थे। 400 का टारगेट इसलिए दिया था कि वहाँ पे 200 EMA का लाइन से आ रहा था, तो एक हर्डल हो सकता है। और बाकी आज मॉर्निंग में इंट्राडे में हमने आपको बोला था कि जो मैसेज हम लोग देते हैं मॉर्निंग में, उसमें बोला था कि 250 का एक जोन था। 250 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो आप इसमें लॉन्ग में जाइए। 300-350 के 2 टारगेट्स दिए, तो दोनों टारगेट अचीव हो गए। तो अब देखिए प्राइस एक्शन ने कैसे काम किया। गैप अप ओपन हुआ, इस जोन के आसपास गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा, इसके ऊपर क्लोजिंग आई और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट हुआ, फिर एक रिटेस्ट हुआ, फिर एक अच्छा डबल टॉप जैसा यहाँ पे सिनारियो बना। लेकिन यहाँ से इस मोमेंट पे फिर से एक बाइंग आई, एक अच्छा हैमर कैटल बना और फिर एक सेकेंड लेग में ये वाला जो रेजिस्टेंस बना था डबल टॉप वाला, इसको ब्रेक करके अच्छा खासा हाई मतलब 370 के आसपास तक का एक हाई निफ्टी ने बनाया और क्लोजिंग 350 के आसपास मुझे लगता है आई है मैक्सिमम। तो बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये जो जोन था, हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से इसमें फंसे हुए थे। तो हमने आपको कल एक लाइन डाली थी यहाँ पे 200 और नीचे में 24, यानी 200 पॉइंट के रेंज में हम लोग पिछले 5 दिन से थे। दोनों तरफ का किसी का ब्रेकआउट आने के चांसेस है कल, आज फ्राइडे के दिन, ये हमने आपको कल बोला था। वैसे ही हुआ है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, वो भी फिल हो गया। अब हमारे लिए आगे का क्या प्लान रहता है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, अब ये जो रिजल्ट है आज रिलायंस का, कल बैंक्स के रिजल्ट हैं, बाकी दूसरे भी कंपनीज के रिजल्ट हैं, और जो ग्लोबल कुछ सिनारियो है उसका वीकेंड पे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या अपडेट बन के निकल के आता है, ये सारा मैटर करेगा मंडे की ओपनिंग पे। तो सिनारियो ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव हुआ है और क्लोजिंग ऊपर दिया, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं होता, लेकिन बड़े जो प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े जो फंड हाउसेस है, उनको पता होता है कि क्या सिनारियो बन रहा है। तो उनका रिफ्लेक्शन ये अर्ली वो लोग एंट्री बना लेते हैं। तो ये जो एंट्री बनी है ना आज, तो एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि मंडे को हम लोग एक गैप अप के साथ खुलेंगे और ये कंटिन्यूशन में जाएगा। और जो 24,600 का जो हर्डल है हमारा, वो हम लोग मंडे को अप्रोच करेंगे या तो ब्रेक करने के चांसेस है। तो होपफुली हम लोग देखेंगे वो किस तरह से होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है मार्केट, तो आज का हाई मार्क करिए, ये वाला हाई है, इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर देता है, सीधा हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ट्रेंड हमको पता चल गया है, हमारा ब्रेकआउट मिल चुका है। जो इतने दिन से रेंज में फंसा था वो रेंज निकल चुकी है। तो अब पॉजिटिव मोमेंट पे हम लोग सौदे करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अभी हमारी क्लोजिंग लगभग 335 के आसपास है, तो ये जो है यहाँ से 30 पॉइंट की जगह है। मान लीजिए फ्लैट भी पॉजिटिव भी ओपन होता है, इसको ब्रेक करते हैं तो हम लोग इमीडिएटली बाइंग में जाएंगे। और इसके ऊपर एक फर्स्ट हमारा इमीडिएट टारगेट है 400 का, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है, तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है या फिर उसको हर्डल भी ले सकता है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट लेके चलेंगे 500। और फाइनल हमारा जो मंडे के लिए हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं ये वाला है, जो हमने मार्क करके रखा है 24,600 का। तो ये एक फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं 350 के ऊपर काउंट करता हूं तो 150 पॉइंट 250 पॉइंट की एक रेंज हमको मिलेगी, जो यहां तक हमको लेके जाएगी। पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है या थोड़ा सा ये भी होता है, तो हम लोग जब तक ये 300 का जो जोन है ना, ये वाला, अब ये एक सपोर्ट का काम करेगा। क्योंकि पिछली बार आप देखिए 300 से मार्केट यहाँ पे गिरा था
और आज भी 300 पे एक डबल टॉप जैसा मार्केट ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में एंड में उसको ब्रेकआउट दे दिया। तो 300 हम लोग अभी सपोर्ट पकड़ के चलेंगे। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होता है तो 300 से मोस्टली यहाँ से रिकवर कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर इसके यहाँ से जाता है तो भी हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इंट्राडे में इसको ब्रेक कर देता है तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग एक नेगेटिव का सौदा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग 200 का ये जो हमारा आज का ये जो रेंज का ब्रेकआउट मिला है वो 200 तक का है, तो हम लोग का एक टारगेट हम लोग 200 तक का ले सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर चलता है 300 के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना रहा है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 200 तक का रहेगा। और उसके बाद में अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो एक यहाँ पे 24,100 का एक लेवल यहाँ पे है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड टारगेट इसके लिए जाएंगे। लेकिन ये है कि ये कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। 300 के नीचे अगर चलता है, थोड़ी देर प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है, तो हम लोग नेगेटिव सौदे का ट्राई करेंगे। अदरवाइज हम लोग बाय ऑन डिप का ही स्ट्रैटेजी हम लोग रखने वाले हैं अभी, क्योंकि ये जो रेंज का ब्रेकआउट मिला है तो हमको लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर के टारगेट्स हमारे पास है, फर्स्ट हर्डल हमारे पास 400 का है, 24,400, सेकेंड टारगेट 500 और 600, ये ऊपर के टारगेट्स हैं। नीचे में अगर 300 के नीचे ब्रेक करता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो फिर हम लोग 24,200 और 24,100 के टारगेट नीचे के ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन हमारा रहेगा मंडे के लिए। अब देखते हैं वीकेंड पे क्या डेवलपमेंट होता है, मंडे को किस तरह से ग्लोबल सिनारियो क्या दिखाते हैं, उसके हिसाब से हम आपको मॉर्निंग मैसेज दे देंगे। मॉर्निंग में हम लोग डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या मोमेंटम बन रहा है और क्या रेंज पर्टिकुलर डे के लिए है। तो उसमें हम लोग कुछ पॉइंट रिवाइज होते हैं तो उसको हम लोग रिवाइज भी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।